हालिया विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जब बेहतर प्रदर्शन नहीं किया तो जेडीयू की तरफ से सवाल उठे और जेडीयू के सवालों पर कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं बिहार में शकील अहमद साहब हमारे साथ हैं। शकील साहब, कांग्रेस की भूमिका को लेकर सवाल उठा रहे हैं आपके सहयोगी। मैं सहयोगियों से पूछना चाहता हूं कि तकलीफ में साथ दिया जाता है कि नमक का छिड़काव किया जाता है। सहयोगी हैं। कांग्रेस पार्टी खुद ही इस रिजल्ट का समीक्षा करती है, कर रही है। जीत और हार की तो प्रक्रिया चलती रहती है। हम कहीं पर उभरे भी हैं। अभी 3-4 महीने में कई जगह पे हमारी जीत भी हुई है। हम तेलंगाना भी जीते हैं। तो जीत हार होती है और डेमोक्रेसी का एक हिस्सा है। हमने खुद भी बहुत पहले कहा था रिजल्ट निकलने के पहले कि तंत्र विद्या भी बहुत काम करेगी इस सब में। तो मैं उस समय नहीं जाना चाहता। मैं तो ये मानता हूँ कि जो हमारे दोस्त हैं, जो हमारे एलाइज हैं, वो दोस्ताना ताल्लुक़ से ही बात करें तो अच्छा लगता है। अगर आप हमारी बखिया उखेड़िएगा, हमको हमारा मजाक उड़ाइएगा, उपहास कीजिएगा तो ये अच्छी बात नहीं है। नहीं तो इतिहास हम लोग उधेड़ देंगे, उसमें क्या दिक्कत है। सब एक दूसरे का इतिहास जानता है, तो इसलिए ये नहीं करना चाहिए। इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ बनाया गया है, सबने मिल करके बनाया है। उसकी कोई आधारशिला है, उसकी कोई आइडियोलॉजी है। 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा ने जिस तरह से परेशान किया, आर्थिक विचारधारा हो या सामाजिक विचारधारा हो, इन सब विचारधाराओं से हम लोग तकलीफ में हैं और सबने मिलकर इसको सोचा, बनाया। अब हमारी हार हो गई, तो हार हो गई तो उसकी समीक्षा करनी है, उसको बेहतर से बेहतर कैसे बनाना है, यह सुझाव हो। और सुझाव भी आप ओपनली कैसे दे सकते हैं? है तो आप पार्टी के फोरम का, इंडिया का फोरम है, आपसे नेता लोग दूर तो है नहीं, वो उस तरह से बात करना चाहिए। इसी बात का मुझे थोड़ा तकलीफ है कि उनको ऐसा कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। जेडीयू सीधे सीधे कह रहा है कि जेडीयू के नेता कह रहे हैं कि आप लोगों की वजह से बीजेपी की जीत हो गई, आपका रवैया जो था उस वही कारण रहा, बीजेपी राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जीत गई। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ज्ञान न दिया जाए तो बेहतर रहेगा, क्योंकि ये तो उसी तरह से है ना, जब क्रिकेट को हम लोग देखते रहते हैं और किसी का बॉल मिस कर गया, किसी ने चौका छक्का नहीं लगाया, आउट हो गया, तो जो देखता है उस मैच को बाहर से, वाह ऐसे मार देता तो बड़ा मज़ा आता, ऐसे हो जाता। तो बाहर से बैठ करके आप क्या नज़ारा देख रहे हैं? हम लोग चुनाव में थे, चुनाव को बढ़िया तरीके से लड़ा है, खूब मेहनत से लड़ा गया है। सब हमारे सारे नेता वहाँ फील्ड में थे, सब लोग रहे, हम सब लोग वहाँ रहे हैं, तो हमको अंदाज़ा है। तो हमको समीक्षा करने दीजिए। आपको कोई राय देनी है तो राय देने का भी मौका ये होता है। नीतीश कुमार को, ममता बनर्जी को, अखिलेश यादव को आप लोग ले जाते तो शायद नतीजे दूसरे होते, ये भी कह रहे हैं। सवाल वो नहीं है ले जाने का, आने का, जाने का, वो है नहीं। कई जगह पे ऐसे चुनाव हो रहे हैं जहाँ पे कौन किसको लेके जाता है? कांग्रेस पार्टी के किसी नेता को लेके जाता है क्या? तो उसका सवाल नहीं है। सवाल ये है कि हमारा एक रिजल्ट आया, वो रिजल्ट जैसा आना चाहिए था वो नहीं आया, तो उसको बेहतर से बेहतर बनाने के लिए फिर संघर्ष में जाना है। तो वो बात करनी चाहिए ना। आप उपहास और मजाक बनाकर नहीं बोल सकते। और जो कारण वो बता रहे हैं वो कारण है ही नहीं। ये कारण उनको कैसे मालूम कि क्या कारण हो गया? तो ये खुद को पीठ थपथपाने वाली बात है। और ऐसे लोग कह रहे हैं जिनका अपना इतिहास बोध क्या है? भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाने में मजा आता है। आज भारतीय जनता पार्टी के साथ कांग्रेस पार्टी कंटिन्यूअसली लड़ती है, डे वन से लड़ती है। हम तो ऐसा है नहीं। कांग्रेस पार्टी अपनी विचारधारा के साथ रहती है। हाँ, समान विचारधारा वो या साथ में आती है तो हम साथ लेके चलते हैं। वो मेरे साथ रहते हैं, मैं उसके साथ रहता हूँ। हम तो मानते हैं ना कि भाई रीजनल पार्टी जहाँ मजबूत है, उनकी स्थिति ज़्यादा मजबूत है तो उनकी बात मानते हैं। हमारे भी दिक्कतें बहुत सारी होती है रीजनल पार्टी के अंदर। बिहार में कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चा होती रही, कांग्रेस को 2 और मंत्री पद मिलेंगे, अभी वो बात हो नहीं पाई शकील साहब, अब लगता है खटाई में मामला पड़ गया। राष्ट्रीय जनता दल के हम लोग गठबंधन में हैं। लेफ्ट और कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के साथ ही गई थी ना अपना समर्थन देने के लिए। तो राष्ट्रीय जनता दल के शीर्ष नेतृत्व से कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में ने पहली बार जो बैठक हुई थी, जहां इंडिया का फॉर्मेशन हो रहा था, सारे नेता थे, नीतीश जी ने इसको इनिशिएट किया था, इन सब बातों को, और ये बात रखी गई थी और ये बात मानी गई थी। अब हमारे स्वीकार बात को आप इनकार कर रहे हैं, आप बोलते हैं कि सद्भावना बनी रहे। ये कैसे हो सकता है? ये नहीं होना चाहिए। हम लोग तो हमेशा रिक्वेस्ट के ही मूड में रहते हैं कि बड़ी लड़ाई दूसरी है, लेकिन ऐसा थोड़े है कि हमारे जो डिमांड्स है वो इनजेन्युइन है, जेन्युइन नहीं है। उसको इनको देना चाहिए। जनता दल का कांग्रेस अगर घटक है और उनसे बात भी हुई है तो कैसे इनकार करते हैं?
और क्यों इनकार करते हैं? इसको फैसिलिटेट क्यों नहीं किया जा रहा है? क्या दिक्कत है? क्या हम गलत डिमांड कर रहे हैं? या तो कह दिया कि नहीं, आपका आधारहीन डिमांड है। और फिर कोई शकील अहमद खान ने तो नहीं मांगा था, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने, राहुल गांधी जी, खड़गे जी ने मांगा था, सबके सामने कहा था, आपने वादा भी किया था। तब क्या हो गया? तो दुख का कारण तो वो भी है, और होता है, क्यों नहीं होगा? तो इसलिए चीज़ों को ज़्यादा। एक अंतिम सवाल, बिहारी डीएनए के ऊपर आपके जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री पद निर्वाचित उम्मीदवार जो मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, उन्होंने टिप्पणी की है, आप उसको सही मानते हैं? नहीं, बयान को मैं पूरे तौर पर सुनूंगा, सुनने के बाद प्रतिक्रिया दूंगा, लेकिन किसी भी राज्य में कोई भी आदमी बिहारी के ऊपर या कोई बिहार का आदमी किसी और राज्य के ऊपर इस तरह का कटाक्ष करे तो वो नाकाबिल कबूल है। चलिए, शकील अहमद कांग्रेस विधायक दल के नेता, और इन्होंने सीधे सीधे कहा है कि जो कांग्रेस के सम्मान का जहां सवाल होगा वहां हम झुकेंगे नहीं, और जो वादा किया गया था कैबिनेट विस्तार से लेकर तमाम चीज़ें, और जो हार का ठीकरा फोड़ा जा रहा है कांग्रेस के ऊपर, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो कैमरा पर्सन नदीम आलम के साथ शशि भूषण, आज तक, पटना।